फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, वो इंट्रोवर्टेड होता है, पर्सनालिटी का इंसान होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो बहुत हम्म, टिमिड होता है, डरपोक स्वभाव का होता है, और उसका शाही नेचर होता है। ठीक फेयर ऑफ स्टेज होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कंसंट्रेशन इसका पुअर होता है। फेयर फेयर इसको क्राउड से होता है, टनल से होता है, लिफ्ट से होता है, या कोई भी क्लोज, कोई नैरो प्लेस हो। डायरिया एंटीसिपेशन होता है। डायरिया है कि ड्रिंकिंग आफ्टर के बाद डायरिया, रीडनेस उसमें होता है, और इसी वजह से उसका टाइम बहुत स्लो पास होता है। दूसरा, उसको डिजायर शुगर होता है, और शुगर है। से ही उसको एग्रावेशन होता है। आराम होता है हार्ट प्रेशर से और ओपन एयर से। फ्रीक्वेंट यूरिन विद नो डायबिटी पेशेंट। 10:30 के आसपास ये मतलब मिलेंगी तो 100% है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है। माइंड। आज की दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में फीलिंग बहुत जरूरी है इसका। फीलिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग इसका क्या है? इसका फीलिंग होता है, ये जो होता है ये इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट होता है मतलब इन मतलब अपने विचारों में खोया रहना। ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति जो अपने ही अंदर इतना अपने काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, इंट्रोवर्ट होता है। या इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है, एक रूब्रिक है इंट्रोस्पेक्शन। इसका क्या होता है कि जो थिंग्स इज अंडरस्टैंडिंग विल एंड मस्ट फेल। किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले सकता है। कोई भी चीज, कोई काम करना होता है और अभी कोई काम करना चाहता है तो उसका निर्णय नहीं ले पाता, निर्णय लेने पे हिचकता है। उसको प्लेस, ऐसा स्थान, मतलब जहाँ पे उसको मतलब कहीं स्टेज पे जाना हो या कोई काम करना हो तो वो हिचकता है जाने से। और कोई निर्णय नहीं ले सकता, कोई मेंटल काम जो है, माइंड वाला काम नहीं करता है। मतलब कि कोई हार्ड वर्किंग या कोई ज्यादा मेंटल वाले काम, पढ़ाई से रिलेटेड काम, या फिर कोई ज्यादा वर्किंग वाला काम, माइंड वर्किंग वाला काम नहीं कर पाता है। और क्या है कि वो कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज होता है, कंसंट्रेशन उसकी खराब होती है। बहुत कंसंट्रेशन खराब होता है इसका। कहीं भी अगर कंसंट्रेट करता है वो आदमी तो उसको लगभग 1 मिनट, आधा मिनट थोड़ा बहुत करता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अंधेरा क्यों छाता है? क्योंकि वो अब किसी दुनिया में खो जाता है। मतलब एक तरह से वो कोई काम करता, पढ़ता है तो कुछ पढ़ते पढ़ते वो एक अपनी दुनिया में खो जाएगा, कोई अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेगा और उसी में खो जाता है। तो इसके अंदर ये कैरेक्टर है और ये बहुत कंफ्यूज होता है। इसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होती है, मेमोरी वीक होता है। ठीक है। इसे भी, इसे कोई चीज मांगना रहता है तो वो सीधी बातें नहीं करेगा। मतलब कि कोई चीज, क्या है कि उसे पेंसिल ही चाहिए तो क्या करेगा कि पेंसिल को नाम नहीं लेगा, पेंसिल चाहिए कहेगा। वो ऐसा चीज जिससे लिखा जाता है। या फिर खाना खाना है, थाली मांगना है तो थाली मांग, उसे मतलब थाली ही मांगना है तो थाली मांगने के लिए सीधे थाली नाम नहीं लेगा, कहेगा वो चीज दे दो जिसमें खाना खाया जाता है। तो इस टाइप का वो चीज बोलेगा। कोई भी चीज क्लियर कट नहीं बोलेगा, मतलब कि हमें वो चीज चाहिए चाहिए। उसको कई बातों में घुमा घुमा कर बोलता है। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए, मतलब कि वो स्ट्रक्चर याद रहता है, उसको नाम भूल जाता है। हाँ स्ट्रक्चर याद रखेगा कि इस टाइप का होता है, लेकिन उसका नाम क्लियर कट नहीं बताएगा। इस टाइप का आदमी होता है वो। ऐसा पेशेंट होता है। फिक्स आइडिया वाली पर्सनालिटी की भी होती है। फिक्स आइडिया का मतलब यही है कि एक चीज को लेकर के उसके अंदर घुस जाना एकदम। किसी भी एक विचार को लेकर के उसके अंदर एकदम घुस जाना। आगे सामने क्या हो रहा है, क्या चल रही है दुनिया में, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब उसको नहीं पता चलता कि आगे क्या हो रहा है सामने क्या हो रहा है। ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। ठीक है। उस देखने में कैसा कैसा आपको लगेगा, ये किस तरह का लुक, मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, कैसा ये दिखेगा? ये ओल्ड पर्सनालिटी का होगा, मतलब ओल्ड दिखेगा। मतलब फेस उसका एकदम रिंकल, झुर्रीदार। मतलब फेस पे उसके रिंकल पड़े रहेंगे। ओल्ड लुकिंग फेस होगी, ड्राई फेस होगा, पेल फेस होगा। मतलब हम कोई उसके फेस पे मतलब अच्छी नहीं रहेगा, मतलब फेस उसका नॉर्मल नहीं रहेगा, बूढ़ा लगेगा वो। ठीक है। आई विल बी आइसोलेटेड, और अपने आप को वो आइसोलेटेड रखता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाई प्लेसेस से डर लगता है। जैसे मैंने बताया कि खिड़की नीचे दिखता है तो उसके फील होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए उसको क्या है कि
हाई प्लेसेस पे नहीं जाना चाहता है, हाई प्लेसेस से डर लगता है। क्लोज मतलब जहां पतली पतली गलियां हैं वहां नहीं जाना चाहता है, उसको लगता है कि कहीं घर उसके ऊपर गिर ना जाए, ऐसा उसको फील होता है। रोड क्रॉसिंग करना नहीं चाहता है, रोड क्रॉसिंग इसलिए नहीं करना चाहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पहले ही कल्पना बना लेता है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस टाइप का होता है इसकी माइंड जो होता है वो इस टाइप का होता है। इसके बाद क्या है कि डायरिया जो है इसका एंटीसिपेशन डायरिया है, मतलब कि कहीं जाने से कहीं अगर उसे जाना हो नई जगह पे, तो उसकी वजह से उसको उससे पहले वो डायरिया उसको बार बार लगेगी। कोई नया चीज करने करने जाना जाना है उसको, कोई नया काम करने जाना है, तो उसको डायरिया जाने लगेगा, बार उसको डायरिया होती है। ठीक है, इसको कहते हैं नर्वस डायरिया, नर्वस डायरिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ पिएगा और वैसे ही वो डायरिया जाएगा। इसमें ये भी एक सिम्टम आता है, कुछ खाना पीता है तो भी उसमें उसकी डायरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भी काम करेगा जल्दी जल्दी करेगा, कोई भी काम वो खाना खाएगा जल्दी जल्दी खाना खाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, एंजाइटी की वजह से ही वो ऐसा काम करता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है। उसकी उसमें क्या है कि वेरी इम्पल्सिव होता है, इम्पल्सिव वही कि काम जल्दी जल्दी करता है इसमें। और इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ में इसका क्या है कि टाइम डिसाइड करता है, मतलब पार्ट प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ को क्या करता है, ये प्रेडिक्ट करता है कि हमको 3 घंटे बाद मरना है। ये एकोनाइट में भी है और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। तो एकोनाइट का क्या है कि एकोनाइट में उसको उस पे फिक्स कर लेता है कि हमको मरना है, इतने टाइम पे मरना है, 12 बजे मरना है। तो 12 बजे मरना है तो उसका क्या है कि उस समय उसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, उसमें एंजाइटी देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा घबराएगा, बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, इसको एकोनाइट को। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है कि वो कल्पना बनाता है, एक तरह से खोया रहता है, वो घबराएगा नहीं, मतलब उसकी उसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा नहीं पाई जाएगी, उसकी फिक्स आइडिया होगा, उसकी आइडिया जो होगा फिक्स्ड होगा कि एक कल्पना में खो जाएगा दुनिया में कि हम 3 बजे 3 घंटे में मर जाएंगे। इस टाइप की उसकी मेंटेलिटी बनती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। वही एकोनाइट में बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी एकोनाइट में, माइंड में उसके। इस टाइप का इसका टाइम प्रीड द टाइम ऑफ डेथ होता है, टाइम को फिक्स कर लेता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। इसका जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईटी में क्या है कि एब्डोमिनल ब्लोटेड के साथ साथ एंजाइटी, मतलब क्या करेगा कि पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा और ढेकारें आती हैं, बार बार ढेकारेगा, मतलब आवाज निकलेगी, साउंड निकलता है। और जैसे ही खाना खाता है वैसे ही डकारता है, जैसे ही कोई मील लेता है अंदर तैसे ही डकारता है। तो इसका क्या है कि डकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लोटिंग, ब्लोटिंग उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, स्टूल में भी आवाज होती है, जैसे मतलब लैटरिन करेगा तो नॉइस होगी उसमें, लैटरिन के साथ फ्लैटुएंट होता है, नॉइस होता है, आवाज आएगी उसकी। ठीक है, डिस्चार्ज जो होती है उसकी थिक होती है, कहीं की भी डिस्चार्ज हो। लैटरिन में भी म्यूकस जो होगा बहुत थिक होगा, नाक से जो निकलेगा वो भी बहुत थिक होगा, आंख से जितने भी होती हैं वो भी बहुत थिक होती हैं। आंख में जो म्यूकस होता है जो निकलता है आंख में से, वो चिपक चिपक जाता है, पूरी चिपचिपी होती है, वो आंख पूरी तरह से चिपक जाता है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है। आईलिड इज स्वेलिंग, जो आंखें की जो आईलिड होता है वो क्या करता है, स्वेल जाता है, हो जाता है, फूल जाता है। ये माइग्रेन की बहुत बढ़िया दवाई है, क्योंकि माइंड से इसका सब कुछ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो माइंड से ही डायरिया है, तो और माइंड से प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। माइग्रेन में क्या होता है कि आधे सिर में दर्द रहता है, सर बढ़ा हुआ महसूस होता है, जैसे कि जो हमारा सिर है वो आधा आधा यहाँ से आधे तरफ क्या होता है, दर्द होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है। और पेन ऐसा होता है जैसे लगता है कि जो बोन है, बोन जो होता है वो फट रहा हो, मतलब बोन अलग हो रहा हो, एक जॉइंट जो है जॉइंट से अलग हो रहा हो, इस टाइप का इसका दर्द होगा। किसमें, माइग्रेन में हाफ होता है, सिर में दर्द होता है और इसका माइग्रेन। और माइग्रेन में जो सर जो होता है वो बड़ा बड़ा महसूस होता है। हार्ड प्रेशर से इसको क्या होता है, आराम मिलता है, हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है। जब कोई चीज बांधेगा, गमछा वमछा बांध लेगा सर में, तो माइग्रेन में इसको आराम मिलता है। इसमें दो मेडिसिने और हैं, एपिसमल और पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी क्या होता है कि प्रेशर से क्या होता है, उसको आराम होता है जब सर को बांधता है,
तो उसको आराम होता है। 3 मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गया, पल्सटिला हो गया, और एपिसमल हो गया। ये 3 चीज जो है हेडेक और माइग्रेन में आराम मिलता है प्रेशर से, प्रेसिंग से। ये 3 मेडिसिन होती हैं। और टाइम प्रिडिक्टेड में 2 मेडिसिन हमने बताया कौन कौन, एकोनाइट और अर्जेंटम नाइट्रिकम। में क्या करता है, टाइम को फिक्स कर लेता है कि मैं 3 बजे ही, 3 घंटे में मरूंगा या इतने बजे मरूंगा मैं। इस टाइप का इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। और क्या होता है, वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है इसका, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। और इसका एक चीज है कि, और क्या है इसमें, कि इसका एमुलेशन कब होता है, इसमें एग्रावेशन कब होता है। एमुलेशन कब होता है, एमुलेशन होता है इसको वार्म से, मतलब ओपन, ओपन से, ओपन से उसको, ओपन एयर में इसको आराम मिलता है। और इसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर से, जैसे ही कोल्ड वाटर से नहा लेता है या फिर उस फेस को वॉश कर लेता है कोल्ड वाटर से, नहा लेता है तो उसको आराम मिलता है। उसके बाद एग्रावेशन भी कोल्ड से ही है। कोल्ड खाना खाने से, कोई भी खाना ठंडा खा ले तो उसको दिक्कत हो जाएगी। कोई शुगर से, चीनी से, चीनी खा लेता है, चीनी से एग्रावेशन होता है उसको, आइसक्रीम से एग्रावेशन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका माइंड, जब कोई मेंटल काम ज्यादा करेगा, मतलब कि कोई पढ़ाई का काम लगातार नहीं कर सकता डिटरमिनेटरिज्म का, फोकस्ड होकर नहीं कर सकता है कभी डिटरमिनेटरिज्म का। अगर फोकस्ड होगा तो उसको दिक्कत शुरू हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, उसके सामने अंधेरा छाने लगेगा, एक काल्पनिक दुनिया में खो जाएगी। इसलिए मेंटल एक्सर्शन वाला काम, मतलब ज्यादा माइंड वाला काम से एग्रावेशन होता है। माइंड का ज्यादा काम नहीं कर पाता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और क्या है इसमें, और सब चीजें हैं जो, जैसे लाउड, लाउड वाली चीजें, वेरी लाउड, जैसे धकारेगा तो बहुत ज्यादा लाउड आएगी, नॉइस होगा। उसको जो फ्लैटुलेंट होगा, मतलब गैस होगी उसकी, उसमें भी बहुत ज्यादा लाउड होगा। तो ये लाउड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, आई बहुत इंपॉर्टेंट है, आई में कंजक्टिवाइटिस पाया जाता है। आईलिड स्वेल होते हैं, म्यूकस उसके जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है। एक सिम्टम्स एलन में जैसे दो जगह पे दिया हुआ है, जी सेंसेशन व्हाट, ऑफ स्प्लिंटर, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट स्प्लिंटर, व्हेन सॉलोइंग। और फिर थ्रोट उसके में। बाद फीमेल, हाँ, और हाँ फीमेल में हाँ हाँ जाने हाँ के हाँ। बाद वहां पे भी है सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन और अबाउट यूट्रस व्हेन वॉकिंग हम्म और राइडिंग। है ना, हम्म। तो फीमेल वाले हाँ, कंप्लेन में भी तो स्प्लिंटर यूट्रस। मतलब ये है कि चुभता है, चुभन टाइप का, उसमें जो होता है वो सेंसेशन होता है थ्रोट में, जैसे गले में कुछ चुभ रहा हो, इंस्पेक्टर में, हाँ, मतलब वो ऐसा उसको कोई चीज सेंसेशन कांटा होता है। फंसा हुआ है या फिर अब कोई कुछ। काटा फंसा है या फिर कोई चुभ रहा हो, इस टाइप का हाँ, सेंसेशन, पेन जो है वो चुभन वाला पेन होता है। तो इस टाइप का इसमें सिम्टम दिया है। हाँ ये है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेन इसका आई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेडेक इंपॉर्टेंट है, माइग्रेन, माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइग्रेन मिला इसका, माइग्रेन में के हम्म, साथ माइंड मिला तो बहुत बढ़िया काम करेगा। आधा, आधा दर्द, दर्द ऐसा हो कि जैसे लगता है कि हड्डी जो है वो अलग हो रहा हो, हड्डी का ज्वाइंट अलग हो रहा हो, सर बड़ा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, इस टाइप का उसे दर्द होता है। और प्रेशर से आराम मिले, ये 3 चीज मिल गई माइग्रेन में, 4 चीजें। और माइंड की 2-3 सिम्टम, तो माइग्रेन की बहुत बढ़िया दवाई है। आई में क्या इसका कोई इंपॉर्टेंट है। जी। कोई साइड इसका स्पेसिफिक है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड के राइट किसी साइडेड, भी तरह। नहीं वो उसका राइट साइड जो है वो लेटता है, उसको लेटने में आराम मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, मान सकते हैं कि राइट साइड जब लेटता है तो इसको आराम मिलता है। ये है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये आप नोट कर सकते हैं, राइट साइडेड, ये इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ हाँ इसमें बहुत कुछ पॉइंट है, 10-12 पॉइंट, जो जो हाँ अगर मिल जाए तो फिर एक बार सोच सकते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। हाँ। हाँ, बताओ। बताओ। इसमें जैसे प्रकाश ने बताया कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, वो इंट्रोवर्टेड होता है, पर्सनालिटी का इंसान होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो बहुत हम्म, टिमिड होता है, डरपोक स्वभाव का होता है, और उसका शाही नेचर होता है। ठीक ये सोचने वाली बात है कि जो भी इंसान डरपोक होगा, शाही नेचर का होगा, वो स्टेज पे जाने से डरेगा। तो इसीलिए इसको फेयर ऑफ स्टेज होता है। है।
और इसमें एक रूब्रिक्स पड़ा हुआ है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस माइंड में, तो इसको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कंसंट्रेशन इसका पुअर होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फेयर। फेयर इसको क्राउड से होता है, टनल से होता है, लिफ्ट से होता है, या कोई भी क्लोज, कोई नैरो प्लेस हो, क्लोज प्लेस से इसको फेयर होता है, उसको डर होता है। ऊंची जगहों से डर होता मतलब है, क्लोज और बता दूं। जी, और स्टेज से फेयर होता है। और इसमें जो प्रकाश और बता रहा था कि डायरिया एंटीसिपेशन होता है, उसको ऐसा लगता है कि बाहर जा, कभी भी घर से बाहर निकलेगा तो पहले डायरिया जाएगा ही जाएगा। और इसमें एक डायरिया है कि ड्रिंकिंग आफ्टर के बाद डायरिया है। और इस 5 पॉइंट और बचे थे बॉस, वो बता बता देते हैं हम। हाँ बता। एक तो फिक्स डायरिया के आइडिया। बाद, जी डायरिया के बाद बचा था हरीडनेस उसमें होता है, और उस इसी वजह से उसका टाइम बहुत स्लो पास होता है। दूसरा उसको डिजायर शुगर होता है, टाइम और प्लस शुगर से ही उसको एग्रावेशन होता है, या फिर मीठे चीज से भी उसका एग्रावेशन होता है, और उसको डिजायर भी शुगर ही होता है। तीसरा ये कि उस आराम होता है हार्ट प्रेशर से और ओपन एयर से। एब्डोमेन ब्लोटेड होता है। स्टमक में एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, आफ्टर ईटिंग एब्डोमेन ब्लोटेड। खाना खाने के बाद उसको, हम्म उसमें पेट फूल जाता है उसका। और जो भी प्रकाश ने बताया कि वो भी, वो जो डकार आएगा, गैस पास होगा, वो वायलेंट पास होगा। और एक इम्पॉर्टेंट था इसमें कि जो उसका बच्चा होता है अर्जेंटम नाइट्रम का, वो हाँ बच्चा बूढ़ा रहेगा। इमेसिएटेड होता है। हाथ पैर पतले होंगे, लेग्स वीक होगा, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, लेकिन उसमें डायबिटिक नहीं होगा, वो पेशेंट डायबिटिक नहीं होगा। फ्रिक्वेंट यूरिन विद नो डायबिटिक पेशेंट। वीकनेस ऑफ नर्व, नर्व कमजोर होंगी बच्चों में। ये कुछ पॉइंट हैं, अगर मिले आर्जेंटियम तो फिर एक बार सोच सकते हैं, किसी पेशेंट में मिले तो एक बार हम्म, आर्जेंटियम नाइट्रम सोच सकते हैं। दे सकते हैं आप लोग। ये है। कह सकते हैं और क्योंकि इसमें एक और रूब्रिक है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस हाँ बहुत बढ़िया। सुपरस्टिशियस रूब्रिक है इसमें। उसको कहते हैं अंधविश्वासी। अंधविश्वासी का मतलब, सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी। ये काला आंख जादू। मूंद कर विश्वास कर लेना किसी पे भी। मतलब सुपर किसी पे भी विश्वास कर लेना। हाँ सुपरस्टिशियस का सुपरस्टिशियस। मतलब कि वो काला जादू मानता है, जादू टोना मानता है। हाँ दिखाओ। देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है, डायरिया। रुक जाओ भी। अभी नहीं। हाँ अब दिख रही है। चलो 10 मिनट टाइम बचा है, 10 मिनट में कर लेते हैं। चलो बताओ, हम्म, कौन सा रुब्रिक है पहले? पहला डालो माइंड में फिक्स आइडियाज। दिखा तो उसमें है कि नहीं। आ गया। फिक्स आइडिया करके रुब्रिक्स नहीं होता है वो, थॉट परसिस्टेंस होता है, थॉट्स। मतलब कि एक ही विचार बार बार चलता रहे दिमाग में। एक ही विचार बार बार दिमाग में चलता रहता है, इसी जो कहते हैं हाँ, वही चीज। इसमें और अर्जेंटम नाइट्रिक कम होगा। यहाँ पे सेकंड। यार 2 नंबर कवर कर रहा है। अर्जेंटम नाइट्रम ये हाँ 2 नंबर से कवर कर रहा है। उसके ये हो बाद गया। उसके बाद डालो डायरिया एंटिसिपेशन। रेक्टम में होगा। हाँ है। हम्म। हाँ मिल गया। डायरिया रेक्टम में है ना? 2 नंबर से कवर। इसमें अर्जेंटम नाइट्रिक कम है, ठीक है। ये हो गया। और डाल लो। सुपरस्टिशियस डाल दो। तीनों मेडिसिन में दिखाते हैं सुपरस्टिशियस। जिंकम मेटालिकम कोनियम मैक और ये। सुपरस्टिशियस में 22 मेडिसिन है, जिसमें अर्जेंटम नाइट्रम 1 नंबर हाँ से, यूनियम है, और कोनियम मैक है। उसके जिंकम बाद, जिंकम मेटालिकम भी है देखो। हाँ ये जी, भी है। ये बेलाडोना भी है। स्टॉक्स है। चलो और बताओ। और डालो। वही इंट्रोवर्ट डालो।
एक रूब्रिक होता है टेसिटर्न, कम बोलने वाला। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम 2 नंबर से पढ़ा है। ठीक, ये हो गया। 1 नंबर से कवर कर रहा है माइंड में एंटीसिपेशन, स्टेज फ्राइट, स्टेज पे जाने से हाँ उसको घबराहट होती है। हाँ। ये देख लेते हैं, एक रूब्रिक पड़ा हुआ है स्वीट। स्वीट डिजायर का। हाँ स्वीट डिजायर देख लो। स्वीट से एग्रावेशन होता है इसको भाई। डिजायर भी है, एग्रेवेशन भी है। डिजायर भी है, दोनों दिखा डिजायर दो। में देखो वो पड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर से तो। हाँ। बोर्ड में पड़ा हुआ है, 3 नंबर से कवर कर रहा है। 3 नंबर से आउट कर रहा है, हाँ। और और स्वीट उसमें देखो एवर्जन एग्रावेशन में देखो एग्रेवेशन भी है, कितने नंबर से कवर ये कर भी रहा है। 3 नंबर से कवर कर रहा है। ये भी 3 नंबर से कवर कर रहा है। दोनों बोर्ड चीजें हैं तो इसको लगभग पसंद भी है, और इससे खाने के बाद दिक्कत भी हो जाता है। ये चीज इसमें आपको मिलेगा। ये दिख रहा है ना रूब्रिक्स सारा। हाँ हाँ, अर्जेंटो एकदम नंबर 1 देख, सारी कवर करेगी, क्योंकि सबने सबने उन्हें बताया 1 नंबर 2 नंबर जितने भी हैं। ये हो 10 गया, में सारी हो गई। जो ये कवर करता है। 10:30 10 के आसपास ये सब मिलेंगी तो 100% है कि अर्जेंटो नाइट्रिक का में माइंड। हम्म। ठीक है।